हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने लेसन नंबर 9 फूड एंड विटामिन एंड मिनरल्स इन आवर फूड का जो हम थर्ड पार्ट वो पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था कौन कौन सी विटामिन्स होती है। हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया था, उससे कौन सी डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसके बारे में पढ़ा था। तो अब हम अपना जो आगे का पार्ट था वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विटामिन बी इज़ ऑफ मेनी टाइप्स। जो विटामिन बी होती है वो कई प्रकार की होती है। लैक ऑफ विटामिन बी कॉजेज डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज़। लैक ऑफ विटामिन बी यानी विटामिन बी की कमी से बहुत सारी कमी वाले रोग होते हैं। लैक ऑफ दिस विटामिन इन द फूड कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड बेरी। लैक ऑफ दिस विटामिन यानी इस विटामिन की कमी से क्या इन द फूड यानी खाने में इस विटामिन की कमी से कॉजेज यानी उत्पन्न होती है ए डिजीज़ एक बीमारी कॉल्ड बेरी यानी इस विटामिन की खाने में इस विटामिन की कमी से एक बीमारी उत्पन्न होती है जो बेरी कहलाती है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ लूजेज वेट एंड एपेटाइट एंड फील्स पेन इन द बॉडी। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, सफरिंग मीन्स जो इस बीमारी से प्रभावित यानी इस बीमारी से प्रभावित जो व्यक्ति है, लूजेज वेट यानी अपना वज़न खोता है, एंड एपेटाइट मीन्स होता है भूख, और भूख खोता है, एंड फील्स पेन और उसे दर्द होता है इन द बॉडी अपने शरीर में। ही मे फाइंड्स क्रैक्स एट द कॉर्नर इन द माउथ। ही मे फाइंड्स यानी वो प्राप्त करता है क्रैक्स यानी दरारें एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ यानी उसके मुंह के किनारों पर दरारें हो जाती हैं। This disease can be prevented by eating food rich in vitamin B such as sprouted pulses, meat, milk and soybean. This disease can be prevented यानी इस बीमारी को रोका जा सकता है। Prevented means रोका जा सकता है। By eating food यानी कि खाना खा के, rich in vitamin B यानी उन चीज़ों को खा के जो विटामिन बी से में धनी है, यानी कि सच एज स्प्राउटेड पल्सेस। स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित यानी अंकुरित दालें, पल्सेस मीन्स अंकुरित दालें, मीट, मिल्क एंड सोयाबीन यानी कि मांस, दूध और सोयाबीन यानी इस बीमारी को विटामिन बी से धनी खाना खाकर रोका जा सकता है, जैसे कि अंकुरित दालें, मांस, दूध और सोयाबीन। विटामिन बी इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय क्रिया, जो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं अंदर होती है, खाना हम लोग खाते हैं उसके बाद फिर उसका पाचन होता है, फिर वो जो भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये होता है उपापचय, इसको कहते हैं। यानी विटामिन बी की आवश्यकता होती है सही ढंग से उपापचय एंड नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र के लिए। लैक ऑफ इट कॉजेज टू डिजीज़ पेलेग्रा एंड डायरिया। लैक ऑफ इट यानी इसकी कमी, कॉजेज उत्पन्न करती है टू डिजीज़ यानी इसकी कमी दो बीमारियां उत्पन्न करती है, पेलेग्रा एंड डायरिया। फूड आइटम्स सच एज पोटैटो, टोमेटो, पीनट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल शुड बी टेकन इन द डाइट टू प्रिवेंट दीज डिजीज़। फूड आइटम्स यानी खाने के पदार्थ सच एज पोटैटो यानी जैसे कि आलू, टमाटर, पीनट्स मीन्स मूंगफलियाँ और हरी पत्तेदार सब्जियां ली जानी चाहिए इन द डाइट खाने में, टू प्रिवेंट दीज डिजीज़ इन बीमारियों की रोकथाम के लिए। विटामिन बी ऑल्सो मेक्स द रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी यानी विटामिन बी क्या करती है, जो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसको भी हमारे खून में विटामिन बी बनने में हेल्प करती है। तो विटामिन बी हमारे खून में या रक्त में लाल रुधिर कणिकाएँ बनाती हैं। द लैक ऑफ दिस विटामिन काजेज परनीशियस एनीमिया। तो अगर इस विटामिन की कमी होगी तो इससे क्या होता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएँ उनकी कमी हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ टेक फूड आइटम रिच इन विटामिन बी सच एज मिल्क, चीज़, एग, मीट एक्सेट्रा। यानी इस बीमारी से की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, वो खाने की चीज़ें लेनी चाहिए जो विटामिन बी से धनी है, जैसे कि दूध, चीज़, अंडा और मांस इत्यादि। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज द बॉडी टू मेंटेन इट्स हेल्दी ग्रोथ एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। अब हम देखेंगे विटामिन बी हमने पढ़ लिया, अब है विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर को मेंटेन करना, यानी कि क्या मेंटेन करना, हेल्दी ग्रोथ यानी स्वस्थ वृद्धि एंड रेजिस्टेंस और रोकथाम करता है अगेंस्ट फ्लू एंड कॉमन कोल्ड यानी कि फ्लू और कॉमन कोल्ड से रोकथाम करता है। लैक ऑफ दिस विटामिन, लैक मीन्स होता है कमी, इस विटामिन सी की कमी इन द डाइट यानी यहाँ पे इज नहीं इन है, विटामिन सी की कमी
हमारे भोजन में रिजल्ट्स इन वीकनेस इन द बॉडी, यानी क्या उत्पन्न करती है, कमज़ोरी, शरीर में कमज़ोरी पैदा करती है। द वुंड्स डू नॉट हील ईजली, वुंड्स मीन्स होता है जख्म, हील मीन्स ठीक होना, यानी जख्म जो होते हैं जल्दी ठीक नहीं होते। द लेग्स बिकम वीक, पैर कमज़ोर हो जाते हैं। एंड गम्स ब्लीड, गम्स मीन्स होता है मसूड़े, और मसूड़ों से खून बहता है। ब्लीडिंग गम्स एंड स्कर्वी आर द साइन ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी इन द फूड, यानी अगर जो ब्लीडिंग गम होते हैं, यानी जो जिन मसूड़ों से खून निकलता है, एंड स्कर्वी, इसको स्कर्वी कहते हैं, और स्कर्वी आर द साइन, यानी निशान है, ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी की पहचान है इन द फूड, खाने में। इन सच ए डिजीज़ द गम्स बिकम स्पॉन्जी एंड ब्लीड, यानी इस प्रकार की बीमारी में मसूड़े क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं और उनसे खून बहता है। द टीथ स्टार्ट डिकेइंग, डीके में क्षय होना, ख़राब होना, दांत खराब होने लगते हैं। एंड रेड स्पॉट्स आर ऑब्जर्व अंडर द स्किन, अंडर मीन्स होता है नीचे, और लाल धब्बे कहाँ दिखाई देते हैं, त्वचा के नीचे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, यानी इस बीमारी को रोकने के लिए वी शुड टेक इनफ सिट्रस फूड इन अवर डाइट। हमने बताया था अभी कि विटामिन सी कहाँ होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें खट्टे फलों को लेना चाहिए इन अवर डाइट, अपने खाने में, लाइक आंवला, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा, यानी कि जैसे कि आंवला, संतरे, नींबू, अंगूर, टमाटर, अमरूद और हरी सब्जियां। ऑल दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी ये सब विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी फंक्शंस इन द बॉडी फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विटामिन डी फंक्शन इन द बॉडी, यानी विटामिन डी क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस के अच्छे उपयोग के लिए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल के लिए विटामिन डी काम करता है। हम जानते हैं कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। फॉर्मेशन मीन्स होता है बनना, तो ये हड्डियों और दांत के बनने में भी बहुत आवश्यक है। द लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेज पुअर ग्रोथ, यानी विटामिन डी की जो कमी होती है, इससे क्या होता है कि वृद्धि हम कम हो जाती है, पुअर ग्रोथ। वीक टीथ, यानी कमज़ोर दांत, एंड बोन्स एंड टूथ डीके, यानी हड्डियाँ और दांतों का ख़राब होना। This deficiency disease is known as rickets in children and osteomalacia in adults, यानी जो हड्डियों के ख़राब होने की बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, बच्चों में तो ये इसको रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में ये ऑस्टोमलेशिया कहलाती है। The person suffering from rickets has irregular or uneven bones of the leg. The person suffering from rickets, यानी जो व्यक्ति रिकेट्स से ग्रसित है, यानी कि रिकेट से ग्रसित व्यक्ति हैज़ इरेगुलर और अनइवन बोन्स ऑफ द लेग, यानी उसकी क्या होती है, असमतल और अनियमित बोन होती है, ये हड्डियाँ होती है पैरों की। हिज बैक बोन बल्जेज आउट, बैक बोन जो होती है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैक बोन मीन्स रीढ़ की हड्डी, उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आती है। एंड देयर इज नॉकिंग इन हिज नीज, यानी कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, नोकिंग नहीं नॉकिंग। एंड देयर इज नॉकिंग इन हिज नीज, यानी उसके घुटने में क्या होता है, नॉकिंग होती है। नॉकिंग नीज कहते हैं कि जब हम अगर घुटने सटा के खड़े होंगे तो जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, उसमें गैप रहता है। अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो अगर हम घुटने सटे होते हैं तो हमारे पैर भी सटे होते हैं, लेकिन जो रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, तो उनको ऐसा नहीं होता। दिस डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग फूड सोर्सेज रिच इन विटामिन डी लाइक मिल्क, बटर, फिश एक्सेट्रा, यानी इस कमी की बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, विटामिन डी से युक्त खाना लेकर, जैसे कि दूध, मक्खन, मछली इत्यादि। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट, यानी कि दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन डी का, वो सूर्य का प्रकाश है। इसीलिए हम लोग बच्चों को धूप की जो सूर्य की रोशनी होती है वो देते हैं। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी विटामिन के जो होता है वो ब्लड का थक्का बनाने में या ब्लड को जमने में मदद करता है। व्हेन दिस विटामिन डी इज डिफिशिएंट इन द फूड, जब ये विटामिन हमारे खाने में कम होता है, द ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूस, जो हमारे शरीर की जो कैपेसिटी होती है, समर्थता को, जो हमारे खून की जो जमने की जो समर्थता होती है वो कम हो जाती है। दिस बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है कब, जब एक्सीडेंट होता है। दिस वुंड कंटिन्यू टू ब्लीड, क्योंकि हमारा खून जमेगा नहीं, तो क्या होता है, जो जख्म होते हैं वो उनसे खून बहता रहता है। एंड एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द विक्टिम, तो इससे क्या हो सकता है, जो व्यक्ति है उसकी मतलब ज़्यादा खून का ज़्यादा नुकसान होने से, ज़्यादा बह जाने से मृत्यु हो सकती है।
डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, यानी इस विटामिन की कमी से क्या हो सकता है, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, यानी कि होठों में दरारें पड़ सकती है, जिन्हें जो होठ फटने लगते हैं उसकी बात की जा रही है, किसकी, विटामिन के की कमी से। टू प्रिवेंट दिस डिफिशियंसी डिजीज वी शुड टेक फूड रिच इन विटामिन के लाइक स्पिनच, कैबेज, फिश एक्सेट्रा, यानी इस कमी के रोग को से बचने के लिए वी शुड टेक फूड, यानी हमें खाना लेना चाहिए रिच इन विटामिन के, यानी जो विटामिन के में से धनी है, लाइक स्पाइनच, कैबेज, इट्स फिश एक्सेट्रा। स्पाइनच मीन्स होता है पालक, कैबेज मीन्स होता है गोभी और मछली इत्यादि। अब हमारी विटामिन कंप्लीट हो गई, हमने विटामिन ए, बी, सी, डी और के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, यानी मिनरल्स जो है रक्षा करने वाला खाना भोजन है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़, यानी कि ये क्या करता है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। लैक ऑफ डिफरेंट मिनरल्स कॉजेज डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि अलग अलग खनिज की कमी होने से क्या होता है, अलग अलग तरह की कमी की बीमारियां होती हैं। लैक ऑफ आयरन इन अवर डाइट कॉजेज एनीमिया, क्योंकि जो आयरन होता है वो होता है लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं उसको बनने में मदद करता है आयरन, तो लैक ऑफ आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी जिसको कहने लगते हैं। दिस रिड्यूसेस द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त में उसमें कमी करा देता है। एन एनीमिक पर्सन हैज़ ए पेल एंड टायर्ड लुक, यानी कि जो एक एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होगा, एनीमिक पर्सन होगा, उसका वो एक पीलापन और थका हुआ दिखाई देता है। द पेशेंट हैज़ कलरलेस लिप्स एंड ऑफन फील्स फैटीग, इस रोगी के कलरलेस लिप्स यानी कि रंग रहित वो लिप्स होंगे, होठ होंगे, एंड ऑफन फील्स फैटीग, और थका हुआ महसूस करता है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज द फूड आइटम रिच इन आयरन लाइक एप्पल, ब्रिंजल, बनाना, गुआवा, स्पाइनच, पल्सेस, मीट एंड लीवर शुड बी टेकन। टू प्रिवेंट दिस डिजीज, यानी इस बीमारी से बचने के लिए फूड आइटम्स रिच इन आयरन, यानी कि फूड आइटम्स रिच इन आयरन, यानी कि जो भोजन धनी है आयरन से वो लेना चाहिए, जैसे कि सेब, बैगन, केले, अमरूद, स्पाइनच मीन्स अभी बताया है, पालक, दाल, मांस और लीवर, यानी कि लीवर कहते हैं जिगर को, यकृत, वो लेना चाहिए। फॉलिक एसिड एंड आयरन टैबलेट्स कैन ऑल्सो बी गिवन इफ़ एडवाइज बाय द डॉक्टर, यानी फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जा सकती हैं अगर डॉक्टर के द्वारा सुझाव दिया गया है तो। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कॉजेज वीकनिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ, अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन डी जो होता है वो क्या कराता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का इस्तेमाल कराता है बोन और टीथ में, तो अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, हमारी बोन और यानी हड्डियाँ और दांत जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। लैक ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज डिफिशियंसी डिजीज नोन एज ग्वाइटर, लैक ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन की कमी से क्या होता है, एक कमी का रोग होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर मीन्स घेंगा, जिसमें हमारी गर्दन जो होती है फूल जाती है। द डिजीज पर्सन हैज़ अ लार्ज स्वेलिंग इन हिज नेक, यानी इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है। इट्स अ डिजीज़ रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, यानी ये थायराइड ग्रंथि हमारे इसमें प्रेजेंट होती है हमारी गर्दन में, तो उससे ये बीमारी संबंधित है। द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, यानी इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, प्रचुर मात्रा में आयोडीन हमारे खाने में लेकर। फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज़ आयोडाइज साल्ट इन फूड, हमने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि कहते हैं आयोडीन युक्त नमक ही लेना चाहिए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसलिए हमें आयोडाइज्ड नमक ही लेना चाहिए अपने खाने में। ऑल्सो द सी फूड, यानी कि और सी फूड यानी समुद्र वाले भोजन लेना चाहिए, सच एज प्रॉन्स यानी झींगुर, फिश, मछलियाँ, क्रैब्स, केकड़े इत्यादि है हाई आयोडीन कंटेंट, यानी इनका जो आयोडीन की मात्रा होती है इसमें ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था लेसन कंप्लीट हुआ, इसमें हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा और उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं और क्या क्या खाने हमें लेने चाहिए इससे बचने के लिए। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।